नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 27 दिनों तक चल रहे छात्र आंदोलन, जहां पे नीट परीक्षा लीक मामले में लगातार देश सुलगता जा रहा था। अंततः आज छात्रों की जीत हुई, जहां पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा यह कहकर दिया कि जिस तरह से लगातार छात्र उग्र हो रहे थे, कहीं न कहीं वो हमारे बीच के लड़के हैं और किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी अपना इस्तीफा पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। हमारे साथ एनडीए के घटक दल जेडीयू के वरिष्ठ नेत्री गुलफिसा जबी उर्फ सुगन है। हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं कि छात्र आंदोलन कितना हद तक सही था, क्योंकि लगातार छात्र आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं विपक्षियों विपक्षी पार्टी की साजिश, जहां पे पुलिस के साथ साथ पत्रकारों को भी मारपीट यानी हिंसक झड़प भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को यह समझ में आ रहा था कि जो छात्र पर लगातार लाठी डंडे बरसे जा रहे हैं, असामाजिक तत्व या उपद्रवियों का ना तो कोई जात होता है, ना ही कोई धर्म है, लेकिन उस स्थिति में कहीं न कहीं हमारे कुछ छात्र भी थे, जिन पर लगातार लाठियां बरस रही थी। अंततः सरकार शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस्तीफा दिया। हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं। मैडम बताइए कि जितना हद तक छात्रों का आंदोलन चल रहा था, कितना हद तक ये सही था? सबसे पहले मैं बता दूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल को कि हम लोग एनडीए घटक दल के एक सिपाही हैं और हमारे सुपर सीएम माननीय नीतीश जी के साथ हम लोग शाना बशाना चलते हैं। और वो हों या आज के सीएम हों, सब लोग याद कीजिए कि हमारे नीतीश बाबू जो 1974 का जो आंदोलन, छात्र आंदोलन से ही इन लोगों ने अपनी अपनी लाइफ शुरू की। आज वही दृश्य कहीं न कहीं हमें दिख रहा था। लेकिन मैं सुप्रीमो को अपने शुक्रिया अदा करती हूँ कि एनडीए के घटक दल में रहते हुए उन्होंने जो जाकर दिल्ली में बैठकर हमारे शिक्षा मंत्री से जो वार्ता की मिलकर, और मैं शिक्षा मंत्री का भी शुक्रिया अदा करूँ क्योंकि वो भी एक छात्र ही आंदोलन से उभरे हैं और कहीं न कहीं उनको भी दर्द है कि कहीं न किसी बच्चे के भविष्य से खेला जाए, क्योंकि आंदोलन तो सही था, उसमें कोई शक नहीं है और आंदोलन होना चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष, कभी कोई कमी हो तो आंदोलन होना ही एकमात्र ये लोकतंत्र है, आंदोलन हो। लेकिन उसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसे उपद्रवी उस आंदोलन में घुस के, चाहे कि उस आंदोलन के छात्र के मेहनत के, उनके मेहनत की दिन को यानी कि कितने दिन उन लोगों ने मेहनत किया, उसको बर्बाद कर दे। ये कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आया और तुरंत हमारे शिक्षा मंत्री को बुलाकर उन्होंने समझाया कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन छात्रों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने नैतिकता तौर पे हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और ये इसमें कहीं न कहीं हमारे एनडीए में हमारे सुपर सीएम नीतीश बाबू का भी पुरजोर हाथ है। इसीलिए हम लोग एज़ ए माइनॉरिटीज़ के भी होके हम लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, करते रहेंगे और एनडीए में हैं और ज़िंदगी भर एनडीए में रहेंगे जब तक हमारे सुपर सीएम नीतीश कुमार वहाँ हैं, छोटे सरकार आनंद सिंह है, तब तक हम लोग वहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ इंसाफ है, वहाँ किसी से कोई बदला नहीं लिया जा सकता है। एनडीए घटक दल के वरिष्ठ नेत्री जदयू की गुलफिसा जबी, इन्होंने बताया कि छात्र आंदोलन कहीं न कहीं सही था, लेकिन उस छात्र आंदोलन की आड़ में कहीं न कहीं विपक्षी अपना रोटी सेकने में लगे थे। अंततः सरकार ने इस बात को माना और आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
इस्तीफा दे दिया और वह इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा है। 27 दिनों तक चल रहे आंदोलन, कहीं न कहीं यह ठीक है कि जो छात्र आंदोलन में जो छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनकी कहीं न कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है। वास्तविक तौर पे हम भी संदेश आप तक के माध्यम से ये ज़रूर छात्रों को कहेंगे कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है आंदोलन का, लेकिन वह आंदोलन हिंसक झड़प में ना हो, ताकि जो हिंसक झड़प जो हिंसक झड़प में जो लोग घायल होते हैं या दिवंगत हो जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो परिवार के सदस्य हैं। हिंसक झड़प ना हो, आंदोलन है, आंदोलन शांतिपूर्ण हो, शांतिपूर्ण आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन होता है। इसीलिए लगातार इतना प्रोटेस्ट के बाद छात्रों को जीत मिली है और वास्तविक तौर पे हमने तो 1974 का जेपी मूवमेंट देखा नहीं, लेकिन जो भी लोग जितने मुँह से भी हम लोगों ने सुना, वो साफ तौर पे यही कह रहे थे कि यह 1974 के बाद जो छात्र आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन आज हमें दिखने को मिला है। तो वास्तविक तौर पे ये जितने भी आज के बड़े-बड़े नेता हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो केंद्र में हो, वो सभी 1974 के जेपी मूवमेंट के ही प्रोडक्ट है और आज छात्र आंदोलन का यह बहुत बड़ा सफलता भी लोकतंत्र में कहीं न कहीं जीत हुई है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास